एंड विद इन दैट थोड़ा सा कुछ लिखा था ना हमने, इट इज अ पार्लियामेंट्री, इट्स ए पार्लियामेंट्री डिवाइस। अच्छा, हम मोशन ऑफ थैंक डिस्कशन किए थे हम, ठीक है। ओके, सो गिव हेडिंग मोशन ऑफ थैंक, मोशन ऑफ थैंक। बताओ फिर जल्दी कहाँ पे आता है मोशन ऑफ थैंक? लोकसभा और राज्यसभा। तो हालांकि वो यूजुअली उसका काम लोक सभा का ही है। हु विल इंट्रोड्यूस मोशन ऑफ थैंक? रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी? रूलिंग पार्टी। व्हाट विल हैपन इन मोशन ऑफ थैंक के डिस्कशन में? यू हैव टू डिस्कस ओनली ऑन द मोशन, और यू कैन हैव डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, एनी टॉपिक, कुछ भी आप डिस्कशन कर सकते हो मोशन ऑफ थैंक पे। फाइन। आफ्टर दैट क्या मोशन ऑफ थैंक को पास होना जरूरी है क्या लोकसभा में? नहीं। अरे रूलिंग पार्टी का मोशन अगर नहीं पास हुआ तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो मोशन ऑफ थैंक का लोकसभा में पास होना कंपलसरी है। क्या मोशन ऑफ थैंक केवल राष्ट्रपति के भाषण को थैंक यू बोलने के लिए है क्या? आंसर इज नो। बाय पासिंग मोशन ऑफ थैंक एवरी ईयर, ruling party is proving that we are in majority. Fine. And in our country, in our parliamentary democracy, who can form the government? Only that party can form the government which is in majority. So by passing motion of thank every year, ruling party is just proving that we are in majority. Comfortable? लिख लो। 86 87 तो क्लियर है ना? याद करो क्या था आर्टिकल 86। पार्टी, पार्लियामेंट, अरे वही कैसे सब अलग हो जाएगा? एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जब चाहे तब पार्लियामेंट के दोनों हाउस को या किसी एक हाउस को एड्रेस कर सकता है। बट व्हाट आर्टिकल 87 सेज, इट टॉक अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड स्पेशल एड्रेस हैपन्स ट्वाइस। कब? व्हेन न्यूली elected Lok Sabha meet for the first time, and second is first session of the new year, नए साल का पहला सेशन को भी राष्ट्रपति प्रिसाइड करता है। वहां पर वो एक ही हाउस में मिलते हैं क्या? यस, लोकसभा राज्यसभा एक ही साथ बैठती है। लेकिन क्या वो जॉइंट सिटिंग है क्या? नो। व्हाई इट्स नॉट अ जॉइंट सिटिंग? बिकॉज इट्स पर्पस इज नॉट टू रिजॉल्व deadlock. Second thing, here presiding officer is president and not the speaker, so that's not the joint sitting. Comfortable? रिवाइज कर रहे हो रेगुलरली? ईमानदारी से रिवीजन करते रहो, आपके 80-90% क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अभी हम लोग फिर से 4-6 टॉपिक खत्म करते हैं, फिर पीवाईक्यू झांकते हैं एंड सी आपके कितना क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही साथ वो अपना पेपर अलग से मेंटेन कीजिएगा, जिसमें हम लोग वो लिखते भी जा रहे हैं कुछ चीज़ें कि कौन सा क्वेश्चन केवल नॉलेज से सॉल्व हो जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको हम टच नहीं करेंगे, दैट विल सी। और ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे वेयर वी आर यूजिंग सर्टेन हैक्स और वी आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न दैट हाउ दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ओके, कितने लोग हैं सिर्फ स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं? सो सिर्फ स्टेट पीसीएस को टारगेट करने वाले को ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। यू आर रीडिंग द सेम थिंग्स, concepts are same, way of solving the question is very different, the way of asking the question is very different. स्टेट पीसी वाला क्या पूछेगा? पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ। वो यही साधारण सवाल पूछते हैं। वो ये सवाल पूछेंगे कि लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, या फिर दे आर गोइंग टू आस्क यू सम टिपिकल क्वेश्चन जिसका आंसर यू कैन नॉट प्रोवाइड द आंसर। So if you are preparing for that as well, so don't worry, follow the flow of the class. If you are preparing like this, after 6 months you will say कि sir the remaining topic of UPSC हमको वही पढ़ना है, we don't want to go into this trap because you will feel comfortable. Fine. So क्या मॉडल फॉलो करते हैं? यूजुअली द बेसिक थिंग्स जो है वी आर डूइंग इट टुगेदर। सो स्टेट पीसीएस वालों को सबसे अच्छा फायदा है दैट दे हैव टेकन एडमिशन फॉर स्टेट पीसीएस बट दे आर रीडिंग द कंसेप्ट्स इन होलिस्टिक मैनर। बट जब वो जो अलग से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है, उसके लिए यू विल हैव डिफरेंट क्लासेस, सेपरेट क्लासेस, तो उसका एक्सेस उनको नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू फाउंड कि यार आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क द एकेडमी कि हमको जो है आप उसमें शिफ्ट कर दो, स्विच कर दो। एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट? प्रॉपर गाइडेंस एंड हार्ड वर्क। इफ़ यू आर डूइंग दैट तो फिर आप इधर अच्छा परफॉर्म
कर पाओगे। अभी हमने क्वेश्चन जो देखे थे बन रहे थे ना सारे, ऐसे और भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे, हर सब्जेक्ट का सॉल्व होगा। हम बहुत सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करेंगे, एंड देन यू विल फील कंफर्टेबल कहाँ पे नॉलेज से काम हो जा रहा है, कहाँ पर हमको कुछ हैक्स लगानी है, और कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ देना है, बशर्ते आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर प्रॉपर क्या, रिवीजन रिवीजन करते रहना। तो चलो ठीक है, अभी क्या होगा, ये स्पेशल एड्रेस हो गया, इसके बाद क्या होगा, वो अपने अपने हाउस में जाकर चले जाएंगे, फाइन। और वो जो मोशन ऑफ थैंक इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और मोशन ऑफ थैंक को लोकसभा से पास होना ही पड़ेगा। अगर नहीं पास हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी एंड नाउ दे हैव टू रिजाइन, फाइन, राइट, मोशन ऑफ थैंक। ये तो लिख लिए थे ना सारा, राइट, मोशन ऑफ थैंक। it is introduced to discuss it is introduced to discuss the president's speech. It is introduced to discuss president's speech. President's speech. Second point, discussion is not limited to discussion is not limited to presidential address, is not limited to presidential address. Third point, it must be passed by Lok Sabha. It must be passed by Lok Sabha. It must be passed by Lok Sabha. Next point, by passing motion of thank every year, by passing motion of thank every year, by passing motion of thank every year, ruling party proves her majority. Ruling party proves her majority. Proves her majority. ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि भाई रूल तो वही करेगा, गवर्नमेंट उसी की भी बनेगी, उसी की बनेगी जो लोकसभा में किसमें है, मेजॉरिटी में, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज पार्टी ए, ये दोनों रो पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, और वो पार्टी सी है, ठीक है। और आप लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई साहब आपकी पार्टी के आधे लोग आपको छोड़ दिए हैं, आप लोग मेजॉरिटी में नहीं हो, आप लोग मेजॉरिटी में नहीं हो, और आपकी पार्टी के आधे लोगों ने आपको छोड़ दिया है, और जब आप मेजॉरिटी में नहीं हो तो आपको प्रधानमंत्री बने रहने का कोई अधिकार, सो यू हैव टू राइट रेजिग्नेशन, फाइन, रेजिग्नेशन देना है। अब ये लोग टेंशन में आ गए कि यार वाकई में ऐसा है क्या, पूरे देश में इस किस्म का माहौल बना रहे हैं, ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे इनके पार्टी के लोग, क्या करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी के लोगों से बात करेगा, क्यों भाई ऐसा कुछ है क्या, इन्होंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, हम तो सब हमारी पार्टी के साथ हैं। डू यू रिमेंबर, पार्टी के साथ नहीं मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ हमने डिस्कशन किया था इन ऑल। तो नाउ गवर्नमेंट वांट टू प्रूव देयर मेजॉरिटी कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग तो मेजॉरिटी में ही हैं, एंड टू प्रूव दिस मेजॉरिटी you people can bring a motion and that we call confidence motion. क्या कहते हैं उसको, confidence motion. अब बताओ फिर आप, who will introduce confidence motion, ruling party, opposition party, ruling party. Why they will introduce confidence motion, just to show that we have adequate confidence in the house, it means we have adequate seats in the house. अब ये confidence motion पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, हो गया मतलब इन लोगों के पास मेजॉरिटी है, और अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी तुम लोगों के पास है, फाइन। सो देखो ये जो प्रेसिडेंट वाला था, क्या नाम था उसका, मोशन ऑफ थैंक, मोशन ऑफ थैंक से गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली अपना मेजॉरिटी प्रूव किया, लेकिन अगर कभी ऐसी हालत बन जाए और ऑपोजिशन वाले बोले साल के बीच में कि तुम लोग मेजॉरिटी में नहीं हो, देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू, दे विल इंट्रोड्यूस confidence motion. Are you ever getting this? So second point,
सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड मोशन, फर्स्ट वाज मोशन ऑफ थैंक, सेकंड इज कॉन्फिडेंस मोशन. कॉन्फिडेंस मोशन, it is introduced by ruling party. It is introduced by ruling party to show their majority in the house, to show their confidence in the where, हाँ confidence in the house. अच्छा हाउस में भी कहाँ पर, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हो बहुमत कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. टू शो कॉन्फिडेंस इन द हाउस, ब्रैकेट में लिख लेना लोकसभा, लोकसभा. ठीक है क्या, पास होना जरूरी है क्या, यस. तो लिखो इफ दिस मोशन इज नेग्लेक्टेड, if this motion is neglected, then it will result into fall of government, result into fall of government, सरकार ही गिर जानी है, fall of government. ठीक है क्या. नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, थर्ड मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन. नाउ एज इट्स नेम सजेस्ट, नो कॉन्फिडेंस, पहले हमने बात किया कॉन्फिडेंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नो कॉन. हु विल इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन, रूलिंग तो नहीं पेश करेगा कि भाई देखो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कौन पेश करेगा ये, ऑपोजिशन पार्टी. डू रिमेंबर non-confidence motion can be accepted when it is appropriated by, or we can say it have support of at least 50 members. 50 लोग सपोर्ट कर रहे हैं. now you can introduce non-confidence motion, no confidence motion. why you are introducing no confidence motion, there is no need to give any reason. कोई जरूरत नहीं है no confidence motion का कारण बताने के लिए कि हम इसलिए कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं. आप जब चाहो नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज कर सकते हो. कंडीशन कितनी है कि 50 लोगों का समर्थन होना जरूरी है. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यू, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करेगा, एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके ऊपर डिलिबरेटली एक डिटेल में डिबेट कंसिडर होगा. वी विल टॉक अबाउट मेनी एस्पेक्ट ऑफ दिस. दैट डिबेट विल कंटिन्यू अकॉर्डिंगली टू द टाइम दैट हैव बीन slotted for this, allotted for this, and then after the end of the discussion prime minister has to come and he have to reply to the house. fine. अब अगर इनका no confidence motion pass हो गया, इसका मतलब क्या है, who have majority, they have majority, then your government will fall down. and if your no confidence motion is neglected by the house, it mean you have majority. तो इनका no confidence motion क्या हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा. फाइन. सो ध्यान रहे कि बहुत बार क्या होता है, मान लो इसी हाउस को कंसिडर कर लें, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी, पार्टी सी, तुम लोग दोनों अपोजिशन में. अब बताओ तुम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे तो क्या इनकी सरकार गिर जाएगी क्या. जोड़ लो कितने लोग हो तुम, तो देखो कितने सारे लोग हैं. क्या बिल पास हो जाएगा तुम्हारा, नहीं हो पाएगा. हो पाएगा क्या, अरे तुम्हारा कैसे पास होगा, अरे ये लोग ज्यादा हैं तो तुम्हारा कैसे पास हो जाएगा फिर. हैं, आप समझे नहीं, मैं नहीं समझा क्या बोलना चाह रहे हो. अरे कॉन्फिडेंस हम कर दिए पास, हम तो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं. तो वही तो बात कर रहे हैं. चलो ठीक है मुद्दे पर आ जाओ. तो आप लोग का नो कॉन्फिडेंस पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा. क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, मेजोरिटी है. अब जिस दिन तुम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी पार्टी का एक विप होगा, याद करो हमने बात की थी, ये इनकी पार्टी का विप, मान लीजिए ये विप है इनकी पार्टी की, तो ये अपनी पार्टी के मेंबर को नोटिस दे देंगे, परसों के दिन वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, सबके सब लोग आ जाना हाउस में. और अगर आप लोग नहीं आए तो फिर आपको आपकी पार्टी से रास्ता दिखा देंगे बाहर का. याद है नोट एंटी डिफेक्शन लॉ, तो विप ऑर्डर इशू कर देगा, सब आ जाना. पता चले पार्टी में तो इतने लोग हैं और उस दिन कोई आया ही नहीं, तो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाए, पास हो जाए. तो ऐसे दिन, ऐसे स्पेशल टाइम पे पार्टी का जो विप होता है वो नोटिस देता है, तो सारे मेंबर्स को प्रेजेंट होना जरूरी है. अब एक चीज तो क्लियर है
कि तुम्हारे भी सारे बंदे आ जाएं और इनके सारे भी आ जाएं, तो तुम्हारा नो कॉन्फिडेंस पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम्हारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का पर्पस सर्व हो पाएगा क्या? हाँ, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बाद भी ऑपोजिशन पार्टीज नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में इंट्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ऑपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया, और ये पूरे हिंदुस्तान को पता था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी का क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी को अच्छा खासा नंबर था। फिर भी वो लोग लेकर आए, क्योंकि लेकर आने के लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि 50 लोग का सपोर्ट होना चाहिए। 50 लोग का सपोर्ट था, मोशन आ गया। कोई स्पेसिफिक कारण देने की जरूरत नहीं है, मोशन आ गया। और इनको भी पता था कि ये मोशन हमारा पास नहीं होगा, फिर भी लेकर आए। 3 दिन तक डिस्कशन हुआ और 3 दिन के बाद मामला खत्म हो गया। तो क्या ऑपोजिशन वाले पागल हैं क्या? हम्म, पागल हैं क्या? सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का केवल ये पर्पस नहीं है कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और गवर्नमेंट को रास्ता दिखा देंगे बाहर का। नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ टूल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड द पार्लियामेंट कि लुक व्हाट इज हैपनिंग इन आवर पार्लियामेंट. It's an measure to ensure democracy and accountability of the government. See what was happening. उस समय क्या हो रहा था? मणिपुर was a issue, blatant issue, which was happening in India. And what opposition parties were saying? Opposition parties were saying that Mr. Prime Minister, you have to speak on Manipur. आप मणिपुर पे बात करो, आप मणिपुर पे बात करो, क्यों नहीं बात करते, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? And opposition party वाले were saying that we want discussion in the house. We want to discuss Manipur issue in the parliament. अब पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस होते हैं वो अलग अलग रूल्स के थ्रू होते हैं, हर एक हाउस के अपने अपने रूल्स हैं. गवर्नमेंट सेट की ओके वी विल डिस्कस इट, बट वी विल डिस्कस इट अंडर रूल एक्स. अब रूल का नंबर मुझे याद नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मेटाफर. रूल एक्स के तहत डिस्कशन करेंगे. उस रूल में क्या होता है? उस रूल में ये होगा दैट वी विल डिस्कस, पूरे दिन डिस्कशन चलेगा, एक ही दिन का डिस्कशन होगा, और उसके आखिरी में होम मिनिस्टर विल रिप्लाई. बट ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि नहीं, हमको इस रूल में डिस्कशन नहीं करना, हमको एक दूसरे रूल के तहत डिस्कशन करना है. अभी बात पुरानी हो गई तो रूल नंबर मुझे याद नहीं है. उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्कशन लंबा चलता है और आखिरी में प्रधानमंत्री को रिप्लाई देना पड़ता है. बट गवर्नमेंट जो थी अपने रवैये पड़ी हुई थी कि नहीं, हम कौन से रूल में डिस्कशन करना चाहते हैं, हम ये वाले में डिस्कशन करना चाहते हैं. ऑपोजिशन क्या चाहता था? हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं. ऑपोजिशन कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे हैं. प्रधानमंत्री यहाँ वहां तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, पार्लियामेंट में आकर नहीं बोलते और मणिपुर नहीं जाते. प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम एंड ही हैव टू स्पीक इन द पार्लियामेंट. और सरकार भी अपने रवैये पे अड़ी हुई है. अब याद करो, आपके नोट्स को रिवाइज करो, एक टॉपिक हमने पढ़ा था डिसरप्शंस इन द हाउस, और उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था कि मेनी टाइम गवर्नमेंट हैव एडमेंट बिहेवियर, कड़क खड़ूस बिहेवियर सरकार दिखाती है, ऑपोजिशन की बातों को कंसिडर नहीं करती है. तो फिर ये लोग भी कसम खा कर आए हैं फिर कि अब तो ठीक है, तुम काम ही करके दिखाओ, हमारी बात नहीं सुन रहे तो. और इसके कारण हाउस में क्या होता है? डिसरप्शन होता है. और जब फाइनली गवर्नमेंट नहीं माना, देन ऑपोजिशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया? नो कॉन्फिडेंस मोशन. पहले उन्होंने कोशिश किया कि सरकार इस रूल में डिस्कशन करे, लेकिन सरकार अड़ियल नहीं मान रही. एंड देन ऑपोजिशन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन की शर्त क्या है? 50 लोग का सपोर्ट चाहिए, बस उनके पास था, कारण भी देने की जरूरत नहीं होती. अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या हुआ कि 2.5-3 दिन तक डिस्कशन चला, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलने का मौका मिला. और नो कॉन्फिडेंस मोशन के आखिरी का स्पीच, कंक्लूजन स्पीच किसको देना होता है? प्राइम मिनिस्टर को. तो प्राइम मिनिस्टर आए और 1.5 घंटे तक भाषण दिया फिर पार्लियामेंट में. दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी. क्या किसी राजा को खींच कर ला सकते थे कि चल तू बात कर? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का केवल ये पर्पस नहीं कि हम गवर्नमेंट को डिफीट कर देंगे, हरा देंगे और हम उसको पावर से बाहर कर देंगे. नो कॉन्फिडेंस मोशन का पर्पस तो देश की जनता का इंपॉर्टेंट इशू पे ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल सरकार में हो रहे करप्शन या फिर गवर्नमेंट के अंदर हो रहा मिसमैनेजमेंट उजागर करने के लिए भी किया जा सकता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल अपनी बात को सरकार और देश के सामने रखने के लिए भी किया जा सकता है. जरूरी नहीं कि जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो तब तक सरकार गिर ही जाएगा. बट यूजुअली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया देन गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. बट मेनी टाइम
government, many time opposition parties bring in no confidence motion just to discuss the issue and not to remove the government. I hope you're getting this. पक्की बात है. अब बताओ तानाशाही में से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड डेमोक्रेसी. हम किसी राजा को खींच के नहीं ला सकते थे कि चल तेरे को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है. और गवर्नमेंट का एटीट्यूड एडमेंट नहीं बोलेगा प्रधान, तो बोलना पड़ेगा तेरे को. तू आधे घंटे नहीं बोलेगा, 1.5 घंटे बोलना पड़ेगा. और फिर बुलवाया बैठाकर. वो अलग बात है कि उस भाषण में क्या उन्होंने बोला, क्या बातें हुई, लेकिन सरकार को, प्रधानमंत्री को खींचकर पार्लियामेंट तक ऑपोजिशन लेकर आता है, बोलना ही पड़ेगा. आई यू गेटिंग दिस? लिख डालो जल्दी से. नो कॉन्फिडेंस मोशन सो इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. नेक्स्ट पॉइंट, कौन इंट्रोड्यूस करता है? ऑपोजिशन पार्टी. यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी. यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, it needs support of 50 members. It need support of 50 members. It needs support of 50 members. Next point, there is no need, there is no need to give any special reason for this. There is no need to give any special reason for this. Okay, next point, if it is passed by Lok Sabha, if it is passed by Lok Sabha, then government has to क्या? Resign. सरकार गिर जाएगा. Government has to resign. Government has to resign. Next point. No confidence motion. No confidence motion is not introduced only to remove the government. Is not introduced only to remove government. But it is introduced. But it is introduced. But it is introduced to highlight the issues of national importance. Issues of national importance. And to raise voice and concerns over specific issue. And to raise voice and concerns over a specific issue. ठीक है. ओके, न्यू पॉइंट. कॉन्फिडेंस हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया, और एक क्या हो गया अपना वो वाला मोशन ऑफ थैंक हो गया. अभी एक आध और लिख लो. अच्छा, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लिखो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is not mentioned in the constitution. Fine. ये क्यों है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ही फिर भी ये फॉलो किया जाता है? इसके लिए भी थोड़ा सा और वेट करो, हम आके के गवर्नमेंट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा ये. नाउ राइट, नेक्स्ट, एडजॉर्नमेंट मोशन. एडजॉर्नमेंट मोशन. एडजॉर्नमेंट, JOURN, adjourn, and MENT, meant, adjournment motion. Adjournment motion. So पार्लियामेंट में क्या होता है ना कि यूजुअली 11 बजे पार्लियामेंट मिलती है, और 11 से 12 का जो टाइम है उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर्स. उसमें एनी मेंबर, नॉट ओनली ऑपोजिशन मेंबर्स, एनी मेंबर्स कैन आस्क द क्वेश्चन
एंड डिजायर्ड मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई। फाइन, सिर्फ 1 घंटे का होता है, क्वेश्चन आवर कहते हैं उसको। आफ्टर 12 p.m. one more hour is allotted, that is from 12 to 1, that we call 0 hour, and if further explanation clarification is needed तो उसमें वो सवाल जवाब होते हैं। तो 11 से 1 का टाइम हो गया, 1 बजे लंच हो जाता है, इसके बाद वो लोग फिर से मिलते हैं। तो फिर ये यूजुअली काम होते हैं, सरकार के जो बिल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन और उनको पास किया जाता है। ऐसे पार्लियामेंट का दिन भर का काम चलता है। अब आप देखो, ऑपोजिशन पार्टीज के पास सवाल पूछने के लिए और अपने कंसर्न्स रेज करने के लिए कितना टाइम है? केवल 1 घंटा, क्वेश्चन आवर्स। और देश कितना बड़ा है? आबादी कितनी है? दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है। इस देश का लेंथ एंड ब्रेड देखो, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने देश में? तमाम। तो 2-4 पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। हाउस के अंदर कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स बैठे होते हैं? 22, 25, 40 पार्टीज होंगी कुल मिलाकर, सब छोटी मोटी। अब आप बताओ, 1.5 से 2 घंटे में कौन मेंबर कितने सवाल पूछ लेगा, सरकार कितनों को रिप्लाई कर देगी? तो कम टाइम है, ये सुनो। अब उसके बाद भी अगर कोई और मुद्दा है जिसके ऊपर ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन चाहती है, कि अपोजिशन पार्टी कहती है कि हाउस का जो रेगुलर काम है उसको आप एडजॉर्न करो। याद है ना, एडजॉर्नमेंट हमने पढ़ा था। रेगुलर काम के जो रेगुलर एजेंडा है, ये लोग बिल विल लाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा, बिल विल पास करेंगे, यही चलता रहता है दिन भर। तो अपोजिशन वाले कहते हैं एडजॉर्न द रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, इसको रोको और हमारे सामने ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर बहस करो। आई होप गेटिंग दिस। सो ऑपोजिशन के मेंबर्स, अगर इनके पास 50 लोगों का सपोर्ट है तो ये लोग एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ आई एम द स्पीकर एंड आई हैव टू डिसाइड कि वेदर आई एम एक्सेप्टिंग द एडजॉर्नमेंट मोशन और नॉट एक्सेप्टिंग द एडजॉर्नमेंट मोशन। अगर मैंने आपका एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब ये बवाल मचाएंगे फिर, क्योंकि इनको अपने इश्यूज पार्लियामेंट के सामने रखने हैं, इनको चर्चा चाहिए, डिस्कशन करना है उसके ऊपर। तो ये लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आ रहे हैं। और अगर मैंने इनका एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये लोग बवाल मचाएंगे। फाइन। और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक टाइम अलॉट किया जाएगा और उस समय पे आप अपने इश्यूज पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और उसके ऊपर फिर चर्चा होगा। मतलब सरकार का रेगुलर काम रोक दिया जाएगा और ऑपोजिशन के कंसर्न्स को रेस करने का मौका दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन। कोई दिक्कत है? सेम, अगर एडजॉर्नमेंट मोशन जो है आपकी पार्टी से आया है तो क्या इसका पास होना जरूरी है? क्या पास होना जरूरी है क्या? हाउस से सोचो, ऑपोजिशन पार्टी का मोशन पास होना जरूरी है क्या? अरे बोलो, क्या कर रहे हो? यस और नो? नो। अगर इनका एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो गया, इसका मतलब क्या है? कि इनके पास मेजोरिटी है। तो पहले डिस्कशन होगा, डिस्कशन का इसको वोटिंग पे डाला जाएगा, और वोटिंग में अगर ये लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, पास हो गया, इसका मतलब यू आर इन माइनॉरिटी एंड दे हैव, तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लिखो उसको, इट इज इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ, it is introduced to draw attention, it is introduced to draw attention of the house, of the house, draw attention of the house toward any matter of public importance, any matter of public importance. सेकेंड पॉइंट, 50 लोग का समर्थन चाहिए, नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, NWD need support of 50 members, need support of 50 members. Next point, introduce only in Lok Sabha, introduced only in Lok Sabha, introduced only in Lok Sabha। ठीक है। और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया स्पीकर ने तो 2.5 घंटे का मिनिमम टाइम दिया जाएगा डिस्कशन करने के लिए। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, discussion should last for not less than 2.5 hours, discussion should last for not less than 2.5 hours। फाइन।
अब इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जा सकता जो ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है. फाइन. इफ एनी मैटर इज अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, court is discussing or deciding the issue, then on that particular issue no adjournment motion cannot be introduced. You can write, भूल जाओगे वरना. No matter can be raised, no matter can be raised, no matter can be raised which is under adjudication by court, which is under adjudication by court. ठीक है क्या? राइट. नेक्स्ट क्लोजर मोशन, नहीं सेंसर मोशन. किसमें? नहीं नहीं, सेम नहीं है, अंतर है दोनों में. एडजॉर्नमेंट 2.5 घंटा मिलता. हाँ. नो कॉन्फिडेंस 2.5 दिन मिला. और नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया, इसका मतलब ये कि सरकार के पास अब बहुमत है ही नहीं. और अगर इनका ये भी अगर पास हो गया तो फिर ऑब्वियसली इसके बाद दे विल इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन. इनको पता चल जाएगा कि भाई अपने पास मेजोरिटी है, इनके पास नहीं है. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन थोड़ा अलग है. हाँ, कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर है बट डिफरेंसेस तो है. राइट. नेक्स्ट क्लोजर मोशन. क्लोजर मोशन, अरे क्लोजर नहीं, सेंसर मोशन. सेंसर मोशन, सेंसर मोशन. देखो नो कॉन्फिडेंस में क्या हो रहा था, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ आया या पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ आया? पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ. नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा या पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा? पूरी मिनिस्ट्री. लेकिन जो सेंसर मोशन होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस टू सेंसर वन पर्टिकुलर मिनिस्टर कि यार तूने काम ठीक नहीं किया है. और अगर ये आपका सेंसर मोशन पास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा. सेंसर मोशन इज जस्ट टू शो दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. उस व्यक्ति को सेंसर करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं. 2 लाइन लिखो जल्दी. A reason must be stated for its adoption. Reason must be stated for its adoption. कारण देना पड़ेगा, आप क्यों लेकर आ रहे हो, बताओगे मंत्री जी ने ऐसी बदतमीजी की है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. इट कैन बी इंट्रोड्यूस, इट कैन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट अ मिनिस्टर, against a minister or entire council of ministry. Against a minister or entire council of ministry. Entire council of ministry. Fine. Now third point, what do you think? If it is approved, then is it necessary for the ruling party that they have to resign? No. वो उसमें होता था किसमें, नो कॉन्फिडेंस में. तो देखो थर्ड पॉइंट, if it is passed, if it is passed, then council of ministry need not resign. Council of ministry need not resign, need not resign, need not resign. Okay, now right, next privilege motion. Privilege motion, privilege, privilege motion एक टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे अभी. पार्लियामेंट्री privileges. Parliamentarians have certain privileges, like you can speak anything that you want to speak in the house. For example, if right now I am speaking anything and my speech is going to violate your dignity, reduce your dignity, I am defaming you, तो आप मेरे खिलाफ एक मुकदमा कर सकते हो जिसको हम कहते हैं मानहानि. हिंदी में पेपरों में पढ़ा होगा.
फलाने ने फलाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया कि आपने मेरे मान का क्या किया, हानि किया है, आपने मुझे डिफेम किया है। फाइन, मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल दूं और आपको ऐसा लगे, आप मेरे खिलाफ एक केस कर सकते हो। लेकिन इफ आई एम स्पीकिंग इन पार्लियामेंट देन आई हैव ए प्रिविलेज दैट आई कैन स्पीक एनीथिंग एंड नो इंक्वायरी कैन टेक्स प्लेस, कोई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। आई यू गेटिंग दिस? तो ऐसा आपने कभी बार देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक मिनिस्टर ने, किसी एक मेंबर ने कोर्ट के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर दिया, और फिर उस व्यक्ति से पूछा यार वो फलाने सिंह तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो रिप्लाई देता है आदमी कि उस फलाने सिंह को कहो कि अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट के बाहर ये सेम लाइन फिर से बोल के दिखा, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट के बाहर आप वो लाइन बोलोगे तो फिर आपके ऊपर क्या हो सकता है, एक मुकदमा हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये क्या है, प्रिविलेज है। और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास हैं, वो हम देखेंगे। एंड प्रिविलेजेस आर superior to rights. Now listen it carefully. Rights are for everyone. For example, you all have right to sit on the benches. Yes or no? सबके पास अधिकार है. But if I am saying that this particular bench is reserved only for her, this particular bench is reserved only for her. Now this is what? Privilege. This is what? Privilege. So privilege are superior and rights are inferior, because rights are for everyone, but privileges are only for selected few. Privilege सबको नहीं है. Are you getting this? We all have right that you can drive your vehicle on the road. Yes or no? But ambulance have privilege कि तू रोड पे नहीं, तू BRTS कॉरिडोर में भी गाड़ी चला सकता है. तो राइट्स नीचे हैं और प्रिविलेजेस क्या है, ऊपर है. सो पार्लियामेंटेरियंस के पास बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस हैं. अगला ही टॉपिक हम वो कर लेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा क्या प्रिविलेजेस हैं और प्रिविलेजेस से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं. फाइन. So now privileges are provided to parliamentarians so that they can perform their duties and functions in the best possible manner. But if anyone is misusing the privilege, if anyone is misusing the privilege, then what we can do? Then parliament can introduce privilege motion. Parliament क्या कर सकता है, प्रिविलेज मोशन लाएगा, जस्ट टू शो कि मंत्री जी मान्यवर आप अपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको सेंसर किया जाएगा और देश के सामने बताया जाएगा कि इनके पास प्रिविलेजेस हैं एंड हाउ दे आर मिसयूजिंग दी प्रिविलेज. आई एम गेटिंग दिस? प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है ये, तो आपको थोड़ा कहीं मैच द मैच द कॉलम में पूछ दिया जाए या मेन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, व्हाट आर द टूल्स विद पार्लियामेंट टू इंश्योर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दिस कि भाई सरकार जो है उससे सवाल कर सकते हैं, सरकार को सेंसर कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और पार्लियामेंट इन सभी टूल्स के बेसिस पर गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है. आई एम गेटिंग दिस? राइट. प्रिविलेज मोशन, it is concerned with breach of parliamentary privileges by a minister. It is concerned with breach of parliamentary privileges by minister. Next point. It is moved by a member. It is moved by a member when he feels that a minister has misused the privilege of the house. When he believes that a minister has breached the privilege of the house. Fine. Purpose क्या है इसका, तो लिखो एक और point. The purpose is to censor, CENSURE. The purpose is to censor the concerned minister. Purpose is to censor the concerned minister. ठीक है, अगला लिखो, जल्दी से लिख लो, 2-3 और हैं.
मोशन ऑफ थैंक हो गया ना? ओके, सो नाउ यू कैन राइट वन मोर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉलिंग व्हाट, अटेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ ध्यान लाने के लिए मोशन का इंट्रोड्यूस किया जाता है। लिखो जल्दी से, इट इज इंट्रोड्यूस टू कॉल अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर, it is introduced to call attention of a minister to a matter of urgent public importance, to a matter of to a matter of urgent public importance. Next point, it is mentioned in, it is mentioned in rule of procedure, it is mentioned in rule of procedure, it is mentioned in rule of procedure. Next लिखो point of order, point of order, point of order. सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या आता है, उसके अंदर लिखो, पहले सुन लो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिंपली मीन्स कि हाउस में कैसे काम होना है उसके लिए एक रूल बुक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हर एक हाउस की अपनी अपनी रूल बुक है, रूल ऑफ प्रोसीजर जिसको कहते हैं। सो लेट से ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ अपना काम कर रहे हैं, और अगर एनी टाइम यू फील्स कि यार ये काम लॉ कानून के हिसाब से नहीं है, रूल के हिसाब से नहीं है, तो एनी वन ऑफ यू कैन रेज द कंसर्न उसी टाइम पे कि सर देयर इज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो स्पीकर बोलेगा क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, तो आप बोलोगे कि सर वो फलाने रूल का 5वां नंबर पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है ऐसे नहीं करना है और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो फिर उस व्यक्ति को उस किस्म का स्टेटमेंट या कुछ काम करने से क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या? जैसे कि जज के बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर, और अगर मान लीजिए भाषण दे रहे हैं और इन्होंने किसी जज के ऊपर बात कर दी, तो आप तुरंत चिल्ला सकते हो मैडम देयर इज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फिर देखा जाएगा और इनको बोलने से क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑर्डर। लिख लो सिंपल सी भाषा में, when 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 any member when any member when any member is not following, when any member is not following the rules of the house, the rules of the house or rule of procedure, rule of the house or rule of procedure, then point of order can be raised, then point of order can be raised। then point of order can be raised। फाइन, क्या इस पे कोई बहस होती है क्या, डिस्कशन डिबेट नहीं? आपने रेज किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इनको बोल दीजिएगा ऐसा काम मत करो। सो लिखो नो डिबेट इज अलाउड ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, no debate is allowed on point of order। etc etc। ठीक है, बहुत सारे इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बिल्स के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। Parliament of India exercises control over functions of Council of Ministers through, किस किस से वो कंट्रोल करता है? एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इजी है, जवाब दो।
सरकार के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, क्या क्या टूल है, एक एक करके देख लो यार। एडजॉर्नमेंट मोशन, क्या होता है एडजॉर्नमेंट मोशन में? रेगुलर काम रोक दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। कितनी देर चर्चा होगी? 2.5 घंटा तो चर्चा करनी पड़ी। आपको नहीं लगता कि सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का टूल है ये? बिल्कुल है। क्वेश्चन आर, अभी हमने क्वेश्चन आर को लेकर एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन ठीक है, बात तो बात बार की ना कि पार्लियामेंट की शुरुआत कैसे होती है। 11 से 12 तक क्या चलता है? क्वेश्चन आर। मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हो, मिनिस्टर क्या करते हैं? आंसर देते हैं। फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर 12 से 1 तक का टाइम होता है, उसको कहते हैं 0 आवर, उसमें भी यही सब चलता रहता है। तो अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो क्या ये क्वेश्चन आर नहीं आएगा जवाब में? यस और नो? 1 और 2 तो आने ही चाहिए, और 1 और 2 केवल एक ही में है, दैट इज डी। आंसर क्या हो गया? डी। और कहीं है क्या 1 और 2? 1 और 2 और कहीं नहीं है, मतलब डी में डी ही आंसर होगा। 1 और 2 तो साथ में आने ही आना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? अभी हम लोग को क्वेश्चन आर वाला 2-3 लाइनें लिख लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन और आंसर्स का प्रैक्टिस होता है कि यूजुअली आपने क्वेश्चन पूछा तो मिनिस्टर को ओरल आंसर देना है, और अगर ओरल आंसर दिया है देन यू कैन आंसर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि सर एक और सवाल है मेरा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसपे मिनिस्टर को रिटर्न में आंसर देना है, तो रिटर्न में आंसर दिया गया है तो हाउस में सबमिट कर देता है आंसर। अब उसके ऊपर तुरंत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, चलो दिमाग लगाओ उधर एग्जाम हॉल में, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑब्वियसली यू विल रीड अबाउट क्वेश्चन आर, एक लाइन भी लिख लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आर में सवाल पूछा जा रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होगा सोचो। उसके ऊपर कोई दूसरा, एग्जाम में लिखा होगा ना, आपको आंसर शीट मिली होगी स्कूल में, फिर आपने कहा होगा मैडम सप्लीमेंट्री शीट, तो उसने एक और कॉपी दे दी होगी। तो अगर आपको ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना कि यार क्वेश्चन तो पार्लियामेंट में पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब क्या? एक क्वेश्चन के बाद उसी के ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया होगा, और क्वेश्चन पूछ के ही तो मंत्री को कंट्रोल में रखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 to n। आई होप गेटिंग दिस। जरूरी नहीं सब कुछ पता ही हो, थोड़ा किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ब्रेन और अवेयरनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं भी पता तो भी आंसर मिल गया कि 1 और 2 तो आंसर में होना ही चाहिए। फाइन। ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में, तो अब ये पैटर्न पुराना हो गया। अब वो नए ऑप्शंस कैसे फ्रेम करते हैं? वो नए ऑप्शंस फ्रेम करते हैं बड़े मुश्किल। कैसे फ्रेम कर देंगे? जैसे आपको इधर 4 ऑप्शंस दिया ना, ए बी सी एन, ए बी सी डी दिया है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट। अब वो कैसे बोल देंगे, इस तरीके से आजकल देने लगे वो कि इनमें से कितने सही हैं, ओनली 1 सही, इनमें से ओनली 2 स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या फिर चौथा दे देंगे क्या? नन। अब ये मुश्किल हो गया कि तीनों में से कोई एक सही है, तीनों में से कोई 2 सही है, तीनों सही है, कोई सही नहीं है। ये नया पैटर्न समझ में आएगा। पहले आपने देखा कि एक तो करेक्ट है ही है, 2 भी करेक्ट है ही है, तो 1 और 2 आंसर में होने ही चाहिए, आपने देखा केवल इसी में 1 और 2 साथ में, तो आंसर लगा दिया डी। थर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको पता करना पड़ेगा कि वाकई में तीनों सही है या नहीं है। तो इसमें कैसे सॉल्व करोगे? अगर ये ऑप्शन आ गया तो फिर वही दिमाग लगाओगे, यार 1 और 2 तो ठीक है, समझ में आ गया तो हो गई होगा, लेकिन क्वेश्चन, और वो भी कैसा क्वेश्चन? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो सरकार के ऊपर तो ऐसे ही कंट्रोल होगा, और कैसे होगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही तो पूछा है, इसका मतलब ऑल 3 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल 3 आर। समझे क्या? अरे हाँ या ना, ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये पुराना पैटर्न है, 2017 का क्वेश्चन है। नए पैटर्न में इस तरीके के ऑप्शंस वो लोग फ्रेम करते हैं। एक आध और देखें अगर दिखता है तो, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, वरना आगे देखेंगे। नाइनटीन और ओवरलैप हो रहा है इधर, दिक्कत आएगा पढ़ने में। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, नहीं किया है, चलो ठीक है। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करते हैं, 2 दिन बाद मंडे को हम लोग इसको फिर से खोलते हैं फाइल को, तब तक हम पार्लियामेंट के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के लिए। चलो कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ। नहीं? चलो थैंक यू।